अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट नंबर 1 के चैप्टर नंबर हमने 3 स्टार्ट किया हुआ था। आज उसका टॉपिक हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम, ठीक है, यानी कैटालिसिस। अब एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं और एंजाइम जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक क्यों होते हैं? ये स्पेसिफिक होते हैं अमीनो एसिड के कंपोनेंट्स की वजह से और शेप ऑफ एक्टिव साइट की वजह से। शेप ऑफ एक्टिव साइट की वजह से क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, अमीनो एसिड का सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है और उसके बाद जो होती है अमीनो एसिड, जितने भी अमीनो एसिड होते हैं उनकी नेचर जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, ठीक है। इस वजह से ये जो होते हैं एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि कंपोनेंट्स की वजह से और शेप ऑफ एक्टिव साइट की वजह से और उसके अंदर मौजूद जो होते हैं अमीनो एसिड, उनके नंबर, उनके सीक्वेंस, उनकी नेचर की वजह से क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर E+S यानी इंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा तो ES कम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। अब ES कम्प्लेक्स जो होता है नेक्स्ट फर्दर इसको E+P यानी कि इंजाइम प्लस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो चेंज कर देगा। अब ये वाला E जो है ये एंजाइम है, ये अगेन एंड अगेन यूज़ होगा, इट रिमेन अनअल्टर्ड, यानी कि ये जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि फर्दर ये एंजाइम जो होता है आगे से आगे यूज़ होता रहेगा लेकिन ये जो है वो चेंज नहीं होगा। ये देखें यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको समझाते हैं। पेप्सिन प्लस प्रोटीन, ठीक है। ये जो पेप्सिन है ये क्या है? एंजाइम है, ठीक है। इसके साथ प्रोटीन के साथ मिलेगा तो ये बना देगा पेप्सिन प्रोटीन कम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट ये इसको चेंज कर देगा पेप्सिन प्लस अमीनो एसिड। यहाँ पे ये देखें एंजाइम जो है वो वापस फिर आ गया, यानी कि अगेन एंड अगेन, इसलिए इसको कहा है कि ये अगेन एंड अगेन यूज़ होता है और साथ में इसने क्या बनाया है? अमीनो एसिड प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? अनअल्टर्ड, यानी कि ये चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे ये जो है स्ट्रक्चर, इसको एंजाइम की ये वाली जो साइड है इसको क्या कहते हैं? एक्टिव साइड। ये जो साइड होती है इसको चार्ज बेरिंग साइड कहते हैं एंजाइम के, ठीक है। ये कुछ अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिव साइड के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है उसके अंदर ये अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेंज क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है ये एंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर ख़ास फोल्डिंग और कॉइलिंग के साथ मौजूद होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्टिव साइड जो होती है इसके क्या है? इसके 2 रीजन होते हैं, ठीक है। इसी वजह से इनको एक रीजन होता है बाइंडिंग साइड, दूसरा रीजन होता है इसका कैटालिटिक साइड, ठीक है। अब बाइंडिंग साइड जो होते हैं इसको बाइंडिंग साइड क्यों कहते हैं? एक्टिव साइड को इसको वो कहते हैं क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करती है सबस्ट्रेट को, यानी कि पहचानती है अपने सबस्ट्रेट को कि किस सबस्ट्रेट ने इसके साथ जुड़ना है, किसने इसके साथ नहीं जुड़ना, ठीक है। इसलिए एक्टिव साइड इसको बाइंडिंग साइड भी कहते हैं, ठीक है। E+E जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट जो ES कम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है, और नेक्स्ट ये प्रोड्यूस करेगा ES कम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये वाली जो बाइंडिंग साइड होती है ये एक्टिवेट कर देती है कैटालिटिक साइड को, ठीक है। अब ये कैटालिटिक साइड जो होती है इसलिए इसको क्या कहते हैं? नेक्स्ट बाइंडिंग साइड, जब इसको कैटालिटिक साइड में एक्टिवेट कर देती है इसलिए इसको कहते हैं कैटालिटिक साइड। अब कैटालिटिक साइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म करती है ES कम्प्लेक्स को प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। ES कम्प्लेक्स जो होते हैं नेक्स्ट जो कन्वर्ट करेगा E+P यानी कि E एंजाइम प्लस P प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट को। अब ये जो कैटालिटिक साइड जो है इसका एक्टिव साइड की जो कैटालिटिक साइड है जो रीजन है इसका, ये इसके लिए हमें एक्वस मीडियम दरकार होता है, ठीक है। यानी एक्वस मीडियम के अंदर कैटालिटिक साइड का जो प्रोसेस है वो मौजूद होता है, यानी कि इसके लिए पानी दरकार होता है। उस पानी के अंदर जो है कैटालिसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब एक्टिव साइड के 2 मॉडल्स हैं, एक लॉ एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस मॉडल। लॉ एंड की मॉडल जो है वो ईमल फिशर ने जो है प्रपोज किया था, इंड्यूस मॉडल जो था डैनियल कोशनर ने प्रपोज किया था, ठीक है। लॉक एंड पी मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइड होती है वो रिजिड होती है, ठीक है, और इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइड जो होती है रिजिड नहीं होती, यानी सख्त नहीं होती। लॉक एंड पी मॉडल कहता है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है,
एक्टिव साइट। और दूसरा कहता है इंड्यूस फीड मॉडल कहता है कि ये फ्लेक्सिबल है। लॉक एंड की मॉडल कहता है कि ये मॉडिफाइडेबल है, ठीक है। इंड्यूस फीड मॉडल कहता है कि ये मॉडिफाइडेबल। लॉक एंड की मॉडल कहता है कि मॉडिफाइड नहीं है, और इंड्यूस फीड मॉडल कहता है कि ये मॉडिफाइडेबल है, ठीक है। और लॉक एंड की मॉडल कहता है कि एक्टिव साइट जो होती है वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकती, जबकि इंड्यूस फीड मॉडल कहता है कि ये अपनी शेप को क्या करती है, चेंज कर सकती है। और लॉक एंड की मॉडल कहता है कि एक्टिव साइट होती है वो कैटालिसिस में लेस इफेक्टिव है, और इंड्यूस फीड मॉडल कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कैटालिसिस के लिए, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक इसकी एग्ज़ाम्पल जो है कि ये जो एक्टिव साइट है रिजिड है, इसके लिए अमाइलेज, पेप्सिन एंड लाइपेज जो है इसकी एग्ज़ाम्पल बेस्ट हैं। और जो इंड्यूस फीड मॉडल है जो कि कहता है कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड नहीं है, इसके लिए इसकी एग्ज़ाम्पल है कार्बोनाइल हाइड्रेज, इसकी जो है एग्ज़ाम्पल बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे है पेप्सिन। पेप्सिन का बहुत दफ़ा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर्स में कि पेप्सिन क्या है। पेप्सिन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है। ये हमारे स्टमक में निकलता है, जो कि स्टमक में डाइजेस्टिव ट्रैक जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंटरनल सेल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक होते हैं, उसको ये डिस्ट्रॉय करती है पेप्सिन, ठीक है। यानी कि हमारे स्टमक में निकलती है या उसके डाइजेस्टिव ट्रैक के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर को जो सेल्स हैं उसको क्या करती है, पेप्सिन डिस्ट्रॉय करती है। इसी वजह से ये जो पेप्सिन होती है वो इनएक्टिव फॉर्म यानी कि पेप्सोजिन की फॉर्म में जो है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट जो है पेप्सिनोजिन जो होती है इसको कन्वर्ट करते हैं, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देती है जब ये हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एक डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक इंटरनल सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। इसी वजह से ये पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, जिसको पेप्सिनोजिन कहते हैं। पेप्सिनोजिन नेक्स्ट फिर इसको कन्वर्ट करती है पेप्सिन में जब हमें ये रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।